बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा दोनों फार्मेसी से संबंधित कोर्स है। बस बी फार्मा एक डिग्री कोर्स है जबकि डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है। लेकिन इन दोनों कोर्स में कौन सा कोर्स बेहतर है, किसे करने के बाद ज्यादा वेतन वाली नौकरी मिलती है, आइए इस छोटी सी वीडियो में इन सभी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बी फार्मा और डी फार्मा इन दोनों कोर्स में दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है। दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से मटेरियल उनमें यूज होते हैं, कौन सी दवाई किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है, दवाइयों की प्रिपेयरिंग, पैकेजिंग, डिस्पेंसिंग, इन चीजों के बारे में इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। इन दोनों कोर्स की एक खास बात ये भी है कि इन दोनों कोर्स को 12th में बायोलॉजी वाले और मैथ वाले दोनों तरह के कैंडिडेट कर सकते हैं। बी फार्मा बड़ा कोर्स है जो कि 4 साल का होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, जबकि डी फार्मा एक छोटा कोर्स है, मात्र 2 साल का होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। और इसी तरह इसमें खर्चा भी रहता है। बी फार्मा करने में ज्यादा खर्चा आता है जबकि डी फार्मा करने में कम खर्चा आता है। बी फार्मा को अगर सरकारी कॉलेज से करते हैं तो उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज से करने पर 3 लाख रुपए तक की फीस बढ़ जाती है। यहीं पर डी फार्मा को भी सरकारी कॉलेज से करने पर 60,000 से 80,000, जबकि प्राइवेट कॉलेज से करने पर 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और इन दोनों में आपको ह्यूमन एंटोमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, रेमेडिकल मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, फार्माकोगनोसी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इस तरह के विषय आपको पढ़ने होते हैं। बस बी फार्मा में आपको ये सभी विषय विस्तार से पढ़ाए जाते हैं और प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। लेकिन डी फार्मा छोटा कोर्स होने की वजह से इसमें सिलेबस कम हो जाता है। बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा, फार्मा डी और फार्मेसी में ही MBA भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है, इसलिए इसमें आगे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती। डी फार्मा के बाद अगर आप बी फार्मा भी करते हैं तो यहाँ पर आपको सुविधा हो जाती है। डी फार्मा के बाद बी फार्मा कोर्स आपको 4 साल की जगह 3 साल का पड़ता है, ठीक है। इसके बाद नौकरियों के बारे में जान लेते हैं। बी फार्मा के बाद आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च साइंटिस्ट, ड्रग सेफ्टी स्पेशलिस्ट, फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग मैनेजर, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट मैनेजर, फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी टीचर, और इसके साथ ही मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं। दवाइयों की कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं और महीने के इसमें आप 18,000 से 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं। और यहीं पर डी फार्मा करने के बाद ज्यादातर टेक्नीशियन या असिस्टेंट के रूप में नौकरी मिलती है, जहां पर आप फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट असिस्टेंट, कम्युनिटी फार्मेसी सेल्स असिस्टेंट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्लिनिकल डेटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मास्यूटिकल्स स्टोर मैनेजर, ड्रग सेफ्टी असिस्टेंट, इस तरह की नौकरियां आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पर भी मेडिकल